नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। हमेशा की तरह हमारे खास प्रोग्राम ज्योतिष भाग्य विधाता में हमारे साथ मौजूद हैं अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, प्रभु कृपा बनी रहे, यही शुभकामनाएं। और मूलांक के विषय में चर्चा होगी और साथ ही आज चर्चा होगी रत्नों के विषय में। अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के अनुरूप और काफ़ी सारे लोग रत्न पहनना ज़रूरी समझते हैं, तो कौन कौन से रत्न आप किस किस समय पर पहन सकते हैं, इस विषय में भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले मूलांक 1, 2, 3 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, ये जान लेते हैं। मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि सूर्य सदैव राजयोग का कारक माना जाता है, इसलिए कहा जा सकता है कि जब भी सूर्य प्रधान कोई व्यक्ति कार्य करे तो उसे अपने पिता से सलाह मशवरा करना चाहिए, उसे किसी न किसी स्वरूप में अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके धन के फंसने की संभावनाएं अधिक है। आपको अपनी सेहत में यदि कोई समस्या महसूस हो तो उसे आप नज़रअंदाज न करें, नहीं तो बाद में वह बढ़ सकती है। तो 1 के अंक वालों को हर तरह से ध्यान रखें कि सूर्य की उपासना करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ करने हैं, जितना ज़्यादा हो सके सूर्य उपासना के उपरांत भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, ताकि सूर्य जो अग्नि तत्व का मालिक है, मन में इतनी ज़्यादा तेज या अग्नि पैदा हो जाती है कि भगवान शिव की पूजा के उपरांत थोड़ी शांति भी प्राप्त होती है। क्योंकि 1 के अंक वालों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और यह गुस्सा उनके बने बनाए काम को खराब कर देता है। तो इसलिए सूर्य प्रधान व्यक्ति जो होते हैं उन्हें माणक रूबी जो होता है वह धारण करना सदैव लाभदायक सिद्ध होता है। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन आपके लिए तरक्की की राह पर आगे बढ़ने का रहेगा। आप यदि किसी से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपका कोई पुराना मित्र आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आ सकता है। आपको अपने किसी परिजन से कोई वाहन मांगकर चलाने से बचना होगा। संतान किसी स्कॉलरशिप से संबंधित एग्जाम को दे सकती है, जिसमें उन्हें अच्छी सफलता भी मिल जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि 2 के अंक वाले पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं। साइंस का जो फील्ड है, साइंस मैथ हो या साइंस बायो, इनमें इनकी सफलता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ये वाहन तेज चलाते हैं, लापरवाही बहुत करते हैं, स्वयं के पास वाहन न हो तो किसी से मांग के चलाते हैं, तो वाहन से इन्हें पूरा सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा रियल लाइफ में रीटेक नहीं होता। जीवन में कोई ऐसी अनहोनी या दुर्घटना के योग बन जाते हैं कि बने बनाए जीवन में हम आग लगा लेते हैं। तो 2 के अंक वालों को बहुत अनुशासन के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए, जिससे उनको हर तरह की फायदे की स्थिति भी रहेगी, पढ़ाई भी सुख शांति से चलेगी और जितनी मेहनत या जितना आप डिजर्व करते हैं, जिस राह पे आप जाना चाहते हैं, वह मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। नग नगीनों के संदर्भ में अगर मूलांक 2 वालों के लिए बात की जाए तो इन्हें मोती, सफ़ेद मोती जो रहता है, चंद्रमा का जो पर्याय रहता है, चांदी में बनवाकर सोमवार वाले दिन पहनना चाहिए। तो हर तरह से चंद्रमा संबंधित आपको अच्छे फल प्राप्त हो जाएंगे। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों, आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए गुरु का अंक है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। ऑफिस में आप कामों को लेकर बेवजह परेशान रहेंगे। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। कोई काम पूरा होने में आपको समस्या आएगी जो आपकी टेंशन को भी बढ़ा सकती है। दिन भी अच्छा रहेगा और टेंशन भी अच्छा रहेगा। इसका तात्पर्य दर्शकों है कि आपका दिन सुखद है, लेकिन जब बेवजह हम किसी कार्य में लापरवाही करते हैं, किसी कार्य को समय पे पूरा नहीं करते, तो बेचारा दिन भी क्या करेगा। हमें हमारे दिन में जो भी हमारे जरूरी महत्वपूर्ण कार्य है वह समय पे करने चाहिए। बॉस है, आला अधिकारी है, आपके जो अन्य सहयोगी साथी हैं, उनसे जितना सहयोग मिल सकता है वह लेना चाहिए। 3 के अंक वालों के लिए दिन अच्छा है, तो हर तरह से फ़ायदा उठाइए। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष फ़ायदा होने की योग्य, और अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से जुड़े हुए फील्ड से हैं, उसमें अगर कोई विशेष इंटरव्यू है या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
नगनगीनों के संदर्भ में अगर बात की जाए मूलांक 3 के लिए, पुखराज जो रहता है सदैव आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए इसी के साथ ये भी जान लेते हैं, आमतौर पर जीवन में कई सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान में से एक समाधान लोग इन रत्नों को पहनना भी मानते हैं। तो अगर किसी को विवाह आदि में समस्या आ रही है तो कौन सा रत्न उसके लिए ठीक साबित होगा? विवाह, मनीषा जी, शुद्ध रूप से देखा जाए तो विवाह जीवन का एक दूसरा पड़ाव रहता है। अगर यह सही समय पे न हो, सही व्यक्ति के साथ न हो और सही दिशा निर्देश में न हो तो व्यक्ति के विवाह के बाद का जीवन बहुत तकलीफ में हो जाता है। कहते हैं कि आज के ज़माने में 100 में से 20 लोगों के तलाक हो रहे हैं, लेकिन वो 20 के हो रहे, जो 80 जीवन अपना जी रहे हैं वो किसी न किसी मजबूरी के साथ जी रहे हैं कि हाँ, अगर मैंने यह स्टेप लिया तो मेरे जीवन में और भी ज़्यादा तकलीफ आ सकती है। तो न तो उन 20 को तलाक लेना पड़े और जो 80 भी जो जी रहे हैं वो सुख शांति पूर्वक जिए। तो कोई भी जो फीमेल रहती है, महिला जो शक्ति रहती है, उनका गुरु जो है सदैव उच्च का होना चाहिए। जिस लड़की का गुरु अच्छा नहीं होता उसके वैवाहिक जीवन में सदैव तकलीफें ही देखने को मिलती है। तो गुरु का जो पर्याय रहता है वो पुखराज के रूप में माना जाता है। तो हर नारी को विवाह से पहले ही पुखराज पहली अंगुली में 5 से 6 रत्ती का सोने में बनवा कर पुखराज पहन लेना चाहिए। गुरुवार वाले दिन दोपहर में 12 से 1:30 बजे जो अभिजीत मुहूर्त रहता है उसमें, तो उससे लाभ की स्थिति रहेगी। अगर आप पुखराज नहीं पहन पाते हैं, किसी भी तरह से कोई बाधा है या आर्थिक संपन्नता में कोई कमी है, तो आप पुखराज का जो सब्स्टिट्यूट है सुनहला, वह चांदी में पहन सकते हैं, लेकिन दोनों में से कुछ न कुछ आपको पहन लेना चाहिए। पुरुषों के संदर्भ में अगर बात की जाए, पुरुषों का अगर जब तक शुक्र अच्छा नहीं रहेगा वह भी अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी नहीं रहेंगे, उन्हें सही जीवन साथी नहीं मिलेगा। तो शुक्र का जो पर्याय रहता है, ओपेल जो रहता है, वह सदैव लाभदायक रहता है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आपको डायमंड पहनना चाहिए, अन्यथा 6 से 7 रत्ती का ओपेल चांदी में आप मिडिल फिंगर के अंदर पहन सकते हैं, वह भी शुक्रवार वाले दिन सवेरे 6 से 9 बजे के बीच में। तो इससे पुरुषों का भी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से मेल और फीमेल दोनों एक अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा देखिए, आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है गुस्सा, जिसे कंट्रोल लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई रत्न होता है जिसे अगर आप धारण करेंगे तो आप अपने गुस्से को काबू कर पाएंगे, आपको गुस्सा कम आएगा? देखिए, गुस्सा यह अपने आप में अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में अग्नि तत्व का भाव बढ़ जाता है तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, वो हर चीज़ में गुस्सा करता है। और जिस तरह से अग्नि को पानी के द्वारा शांत किया जाता है, तो 9 ग्रहों में चंद्रमा जो है वो पानी का प्रतीक माना जाता है, ठंडकता का प्रतीक माना जाता है। तो चंद्रमा का जो स्टोन रहता है मोती, वह चांदी के अंदर मोती सबसे छोटी अंगुली में धारण करना लाभदायक रहता है। सोमवार वाले दिन शाम के समय 6:30 से 7:30 बजे के बीच में आपको मोती पहनना चाहिए। और मोती के संदर्भ में कहा जाता है, अगर आप अंगूठी में नहीं पहनना चाहते तो गले में भी धारण कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति विशेष को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा रहता है तो मोती के साथ साथ चांदी का जो कड़ा रहता है वह भी आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि चांदी जो रहती है ठंडकता की प्रतीक रहती है। इसलिए शरीर पे जितनी ज़्यादा चांदी आप धारण करते हैं, गुस्सा भी कम आएगा और मानसिक जो संतुलन है, किसी काम के प्रति एकाग्रता जो है वह आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए तमाम कष्टों से और हर तरह के गुस्से को शांत करने के लिए चंद्रमा का जो मोती है धारण करना विशेष फलदायक सिद्ध होता है। चलिए फिलहाल अब मूलांक 4, 5 और 6 वाले लोगों के लिए जान लेते हैं उनका दिन आज का कैसा रहने वाला है। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आपका कोई काम धन को लेकर यदि रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। जो लोग नौकरी को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं उन्हें कोई शुभ सूचना मिलने का योग है। आपकी अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में आप लाभ उठाएंगे। आपके बॉस आपके कामों से बहुत खुश रहेंगे, वह आपकी पदोन्नति भी कर सकते हैं। पदोन्नति से तात्पर्य है कि आपको आर्थिक सफलता भी मिलेगी, आपको पद और प्रतिष्ठा की भी सफलता मिलेगी, आपको कहीं विदेश यात्रा भी
कंपनी के खर्च पे होने के योग बनते हैं। क्योंकि राहु प्रधान है, इसलिए राहु सदैव उठापटक का भी कारक माना जाता है। 4 के अंक वालों को अपने जीवन में उठापटक से बचना चाहिए। सीधे और सरल तरीके से आप चलेंगे तो मंजिल की तरफ जल्दी पहुंचेंगे। शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में हो सकता है कुछ आंशिक खुशी तो आपको मिल जाए, लेकिन आगे के परिणाम आपके लिए बहुत दुखद हो सकते हैं। शुभ रंग की अगर बात करें मूलांक 4 के लिए, स्लेटी और केसरिया दोनों ही रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे। नग नगीनों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो 4 के अंक वालों के लिए गोमेद जो रहता है पंच धातु में पहनना लाभदायक रहता है और हर तरह से राहु के अच्छे प्रभाव देता है। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए आप अपने व्यापार को लेकर प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हर तरह से 5 के अंक वाले लाभ में रहेंगे। परिवार में कोई बड़ा फैसला आप सोच विचार कर लें, नहीं तो बाद में आपको इसके लिए पछतावा रहेगा। क्योंकि 5 का अंक बुध का भगवान श्री गणेश का दाम्पत्य का भी माना जाता है, विवाह का भी प्रतीक माना जाता है। जो चीज़ सही है उसका साथ दीजिए, जो चीज़ गलत है तुरंत प्रभाव से उसे ना करना भी सीखिए। अक्सर देखा जाता है 5 के अंक वाले किसी व्यक्ति को ना नहीं कर पाते तो वह भी नुकसान की स्थिति पहुंच जाती है। जी चलिए इसी के साथ अब क्योंकि देखिए जीवन में कई सारी दुर्घटनाओं का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। वाहन दुर्घटना से बचने का लोग बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है कि लोगों को ये लगने लगता है ये वाहन ही शुभ नहीं है या इस वाहन के चलते ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। क्या इसके लिए भी कोई विशेष रत्न होता है जिसे धारण अगर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा? देखिए, वाहन जो रहता है वो अपने आप में आपका सवारी, आपका साथी है। आपके साथ कोई रहे न रहे, लेकिन जिस वाहन में आप यात्रा कर रहे हैं वह सदैव आपके साथ रहता है। तो साथी का संतुलित होना, सहयोगी होना हमारे लिए लाभदायक रहता है। इसलिए आपकी जो जन्म की तारीख है, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, उसी तारीख से जुड़े हुए जो गाड़ी के वाहन के नंबर हैं वह होने चाहिए। अगर आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है तो जो वाहन के जो पीछे के जो 4 डिजिट होती है उनका योग है वह 4 होना चाहिए। और वाहन सदैव बजरंगबली के सानिध्य में माना जाता है, क्योंकि वाहन जो प्रतीक है वह शनि का माना जाता है और शनि उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जो हनुमान जी की पूजा पाठ करता है, क्योंकि हनुमान जी मंगल के कारक माने जाते हैं, अपने वाहन के अंदर बजरंगबली की जो मूर्ति या फोटो है वह स्थापित करनी चाहिए। भगवान शिव की भी फोटो आप स्थापित कर सकते हैं। और बुध जो है शनि का परम मित्र माना जाता है, तो भगवान श्री गणेश की भी मूर्ति या फोटो आपको अपने वाहन में लगानी चाहिए, जिससे वो वाहन आपको पूर्ण रूप से सहयोग पैदा करेगा। दिन मान चलित में कुछ खराब भी हो जाए तो वाहन आपको आंशिक चोट में ही छोड़ देगा। अन्यथा देखा जाता है कि जब वाहन में बड़ी दुर्घटनाएं होती है, परिवार खत्म हो जाते हैं, सिर्फ गिला शिकवा रह जाता है कि वह थे, लेकिन अब वर्तमान में वो परिस्थितियां और भी खराब हो जाती है। इसलिए जिनको वाहन संबंधित दिक्कत है उन्हें सदैव मोती धारण करना चाहिए और अपने वाहन के अंदर बजरंगबली का, भगवान श्री गणेश का या भगवान शिव की जो फोटो या प्रतिमा लगानी चाहिए। इसके अलावा देखिए बच्चे पढ़ाई के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनका अनुकूल जो परिणाम है वो उन्हें नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए भी कोई रत्न विशेष होता है जिसे अगर धारण करेंगे तो उनके काम बनेंगे, पढ़ाई से संबंधित जो भी हैं। शिक्षा, हर माता पिता के मन में भाव रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े। पहले ये भाव रहता था कि बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन अब काफ़ी समय से ये भाव बदल गया। हर माता पिता का रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन टॉप पे जाएं, अपने फील्ड के वो बादशाह बने। तो किसी भी बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या वो पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन जितना डिजर्व करता है उतने मार्क्स नहीं मिल रहे, तो उनके माता पिता को उनको चांदी का कड़ा पहनाना चाहिए। चांदी जितनी ज़्यादा हो सके बच्चों को पहनानी चाहिए, जिससे उनकी एकाग्रता है, क्योंकि चंद्रमा जितना उच्च का रहेगा उतनी एकाग्रता बढ़ जाती है। और पुखराज जो रहता है वो गुरु का, शिक्षा का ही माना जाता है, इसलिए जो एजुकेशन के अंदर है उन्हें पुखराज पहनना चाहिए। और संतुलित भाव से काले जो रंग के कपड़े हैं वो शिक्षा में जो क्षेत्र में बच्चे हैं उन्हें कम से कम पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि का रहता है, मन में भटकाव पैदा करता है। इसलिए हल्के रंगों का प्रयोग करना, पुखराज धारण करना और हर तरह से भगवान शिव की पूजा अर्चना करना विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। आपको अच्छे
परिणाम भी मिल जाएंगे, आप जितना डिजर्व करते हैं उससे भी ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आप जा रहे हैं तो उसमें भी निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए अब मूलांक 6 और 7 के विषय में जान लेते हैं, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए जल्दी ही समय की चाल आपके अनुकूल होगी। आपका दिन संतुलित और शांतिपूर्ण रहेगा। समय का सही उपयोग होगा। निजी और पेशेवर जीवन को संतुलित कर पाएंगे। परिवार और घर के मामलों में योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। आप हर स्थिति में समझदारी से निर्णय लेंगे। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। आपकी तरक्की भी होगी। अक्सर देखा जाता है कि 6 का अंक शुक्र बहुत एनर्जी का प्रतीक माना जाता है, भौतिकवाद का प्रतीक माना जाता है। मौके भी अन्य मूलांक की तुलना में 6 के अंक वालों को ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये पैसे का है और कलयुग अर्थ प्रधान युग है। तो 6 के अंक वालों को अपनी पावर को समेटे हुए चलना चाहिए। कभी भी अपनी ताकत का, शक्ति का, अपने पद प्रतिष्ठा और प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कि जब भी आप दुरुपयोग करेंगे आपका शुक्र खराब हो जाएगा और बैठे बिठाए कब आपकी पद और प्रतिष्ठा चली जाएगी, आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे, यह मालूम भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको संयमित रूप से वाणी का संयम रखते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि जीवन भर पद और प्रतिष्ठा किसी का भी साथ नहीं निभाती। इसलिए हो सके तो किसी का भला कीजिए, जिससे विपरीत परिस्थितियों में आपको कहीं ना कहीं दुआ तो मिले। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। स्टोन के रूप में बात की जाए, ओपेल, डायमंड और जर्कन, ये तीनों ही शुक्र के स्टोन माने जाते हैं। यह धारण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कोर्ट केस संबंधी कार्यवाही चल रही है तो फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। अनुभवी व्यक्ति की मदद से पुरानी परेशानियों का हल भी अवश्य निकलेगा। जरूरतमंद दोस्तों से मुलाकात होगी, उनकी मदद करके आपको सुकून और शांति मिलेगी। क्योंकि 7 का अंक जल देवता का माना जाता है, वरुण देवता का माना जाता है। विदेशों से धन लाभ का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम का, या अन्य ऐसा काम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, जिसमें घर बैठे आप इंटरनेट के माध्यम से पैसे कमाते हैं, मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। जो लोग बैंकिंग से जुड़े हुए हैं उनके टारगेट भी इस महीने के सारे पूरे होने के योग बनते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, सफ़ेद और पीला दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। और किसी न किसी स्वरूप में 7 के अंक वालों को लहसुनिया जो रहता है वह धारण करना चांदी के अंदर सबसे छोटी अंगुली में लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा देखिए, लोग व्यापार करते हैं और कई बार कई सारे कारणों की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। क्या उनके लिए भी कोई ऐसा रत्न होता है जिसे अगर धारण करेंगे तो उनके बिगड़ते काम बनने लगेंगे? भारतवर्ष में जो भारत की रीढ़ की हड्डी है वो व्यापारियों को कहा जाता है, कि जितने ज़्यादा सफल व्यापारी होंगे उतने ही ज़्यादा वो जॉब देंगे, उनके ऑफिस में उतने ही ज़्यादा काम करने वाले लोग रहेंगे। तो बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए व्यापारियों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। व्यापारी तभी अच्छे होंगे जब व्यापार अच्छा चलेगा। तो व्यापार का जो कारक ग्रह माना गया है उसे बुध को माना गया है। बुध प्रधान व्यक्ति सफल व्यापारी होते हैं। इसलिए जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बुध भगवान श्री गणेश फिजिकल हेल्थ में बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसलिए व्यापारियों के लिए जो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज का उपाय है, उन्हें हेल्दी होना चाहिए। पतला व्यक्ति कभी भी सफल व्यापार नहीं कर सकता। आप जितने हेल्दी रहेंगे, बुध उतना अनुकूल रहेगा, तो व्यापार में प्रतिशत बढ़ जाएगा। और बुध का जो स्टोन रहता है वह पन्ने को माना जाता है। ग्रीन कलर का जो एमरल्ड होता है वह आपके लिए शुभ रहेगा। इसलिए जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है उन्हें 5 से 6 रत्ती का पन्ना धारण करना चाहिए। और जो 30 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं उन्हें 7 से 8 रत्ती का जो पन्ना रहता है वह सोने में सबसे छोटी जो अंगुली होती है उसमें धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। बुधवार वाले दिन दोपहर में अभिजीत जो मुहूर्त है 11:45 से 12:29, इस समय आप पन्ने को धारण कीजिए। बुध के पूर्ण रूप से प्रभाव रहेंगे और जब भी आप पन्ना धारण करें
भगवान श्री गणेश को बूंदी का लड्डू चढ़ाएं, भगवान श्री गणेश को इत्र लगाएं, दुर्वा चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं और श्रद्धा अनुसार भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कीजिए। गणेश चालीसा के पाठ कीजिए, गणेश अथर्व शीर्ष के पाठ कीजिए। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना से आपका बुध भी अनुकूल रहेगा और वह पन्ना भी आपको बहुत शुभ और अच्छे परिणाम देगा। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने या तो अपनी कुंडली कभी बनवाई नहीं होती है या उस बारे में उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो क्या सिर्फ जन्म तारीख और मूलांक के अनुरूप ही वो कोई स्टोन जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो धारण कर सकते हैं और उसे वही लाभ मिलेगा जो कुंडली के अनुसार जब भी किसी भी ज्योतिषी से संपर्क करते हैं तो उन्हें मिलता है? देखिए, बहुत सारे भारतवर्ष में नहीं विश्व में ऐसे लोग हैं जिनको अपने जन्म के दिन, जन्म की तारीख, जन्म का समय कुछ भी नहीं मालूम। और कुछ पुराने व्यक्ति जहाँ पहले नोट भी नहीं किया जाता। आज के ज़माने में तो हर चीज़ में माता पिता सजग रहते हैं, नोट करके रखते हैं, सरकार भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाती है। लेकिन पुराने जो लोग हैं या गांव ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको अपने बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। लेकिन जिन व्यक्ति विशेष को कोई भी जानकारी नहीं होती तो कहते हैं ना कि माता पिता से भी बड़ा ओहदा जो है वह गुरु का माना जाता है। गुरु हमारे जीवन को निखार सकता है और गुरु चाहे तो हमारे जीवन को खराब कर सकता है। लेकिन गुरु जो है सदैव अच्छी चीज़ों के लिए, सकारात्मक प्रभावों के लिए माना जाता है। तो जिन व्यक्ति विशेष को अपने बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं रहती उन्हें गुरु के सानिध्य में पुखराज जो रहता है 5.25 रत्ती का पुखराज धारण करना चाहिए। पुखराज का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी भी तरह से उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता। गुरुवार वाले दिन 12 से 1:30 बजे के बीच में आप धारण कर सकते हैं। आप उसको सोने में भी पहन सकते हैं, चांदी में भी पहन सकते हैं, अंगूठी में पहन सकते हैं, गले में भी धारण कर सकते हैं। तो वह आपके जीवन में सुखद परिणाम लाएगा। आने वाले जीवन में जो भी आप विशेष कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिल जाएगी। चलिए, तो रत्नों को लेकर निश्चित तौर पर कई सारे सवाल होते हैं लोगों के, उनका जवाब निश्चित तौर पर मिल रहा होगा। फिलहाल 8 और 9 मूलांक के विषय में जान लेते हैं, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है? मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए अनुकूल ग्रह स्थिति है। पुरानी नकारात्मक बातों को मन से निकालें, इससे आप कोई भी निर्णय लेने में आसानी महसूस करेंगे। पारिवारिक सुख सुविधाओं संबंधित चीज़ों की शॉपिंग में अच्छा दिन बीतेगा। युवा अपने कैरियर को लेकर फोकस करेंगे क्योंकि 8 का अंक शनि का है। फील्ड वर्क के लिए जाना जाता है। जो MR है, जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, अन्य जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो मार्केटिंग के जो लोग हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत सुखद है क्योंकि जब भी आप फील्ड में जाके पर्सन टू पर्सन अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत सुखद स्थिति बन जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए ब्लैक कलर जो रहेगा, काला कलर बहुत लाभदायक रहेगा। स्टोन के संदर्भ में अगर बात की जाए नीलम या काका नीली, यह दोनों ही आपके लिए शुभ रहेगी। सोने के अंदर 5 से 6 रत्ती की आपको पहननी चाहिए, बीच वाली सबसे बड़ी अंगुली। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए रिश्ते में उलझन खत्म हो सकती है। यह समय अपने साथी के साथ जुड़ने का है। नए तरीके से संबंधों को फिर से बनाएं, अपने साथी से खुलकर बात करें। बेहतर संवाद से रिश्ते में ताजगी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है क्योंकि 9 के अंक वाले अक्सर संकोची और शर्मीले भी देखे जाते हैं कि वह अपनी बात को खुल के नहीं रख पाते। तो जब आप कहेंगे ही नहीं, सही बात को सही तरीके से रखेंगे नहीं, तो सामने वाला समझेगा कैसे, तो असुविधा का भाव हो सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए ब्लू और हरा, यह दोनों ही रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे। स्टोन के रूप में अगर बात की जाए मूंगा जो रहता है, चाहे वो आयताकार हो, अंडाकार हो या चौकोर हो, यह आपके लिए मंगलवार वाले दिन सवेरे 8:30 से 9:30 बजे के बीच में धारण करना चाहिए। इससे मंगल का जो प्रभाव है आपके जीवन में बहुत अनुकूल हो जाएगा। तो चलिए, आशा करते हैं सभी मूलांक वाले लोगों के आज के दिन को लेकर जो भी उनके सवाल होंगे उनके जवाब मिल गए होंगे। कैलाश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। पुनः सभी दर्शकों को आज का दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा। और इसी के साथ ज्योतिष भाग्य विधाता में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।